We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले 48 घंटों से 10 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया। ये कौन आतंकी हैं और कब से एक्टिव हैं, देखिए। घाटी में आतंक के खिलाफ प्रहार हुआ। आतंकियों के ठिकानों पर बमों का बौछार हुआ। कभी कुपवाड़ा में उड़ा, कभी पुलवामा में, कभी शोपियां में जमींदोज हुआ। कभी आदिल का आशियाना मिट्टी में मिला, कभी शाहिद का, कभी अदनान का ठिकाना ध्वस्त हुआ। पहलगाम अटैक से पहले आतंकी और उनके आकाओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय सेना सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी जड़ों को भी काटने लगेगी। सच तो यह है कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में अपने ही ताबूत में कील ठोक लिया। आतंकी आदिल, आतंकी आसिफ, आतंकी जमील, आतंकी अमरी, आतंकी अदनान, आतंकी शाहिद, आतंकी फारूक, आतंकी एहसान, आतंकी हैरिस, आतंकी आमिर, आतंकी जाकिर। ये वो नाम है जिन्होंने घाटी में मासूमों की जान लेने और सुरक्षा बलों पर हमला करने की हिमाकत की थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इनके नाम के साथ ही इनके ठिकानों को भी उड़ा दिया है। या यूं कहिए कि पहलगाम में उनका आखिरी हमला था, लेकिन इधर तो बदला अभी शुरू हुआ है। पिछले 48 घंटे में ही सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। सबसे ताजा एक्शन नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ, जहां लश्कर के आतंकी फारूक तिदवा के घर को सुरक्षा बलों ने बारूद से उड़ा दिया। आईडी ब्लास्ट से आग का एक गुबार उठा और चंद सेकंड में ही आतंकी फारूक के घर के परखच्चे उड़ गए। आतंकी फारूक सेना के डर से पाकिस्तान भागा हुआ है। घाटी में बेगुनाहों के खून बहाने में उसका बड़ा हाथ रहा है। घाटी में लंबे वक्त से सक्रिय आतंकी जमील अहमद शीर के खिलाफ भी सेना का बुलडोजर प्रहार हुआ। बांदीपोरा की नाज कॉलोनी में मौजूद आतंकी जमील के 2 मंजिला घर को सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। जमील साल 2016 से ही घाटी में एक्टिव है। पहलगाम में 22 अप्रैल को बेगुनाहों की हत्या के बाद से ही सेना जमील को ढूंढ रही है। सूत्रों के मुताबिक जमील लश्कर तैयबा का लोकल कमांडर है। सुरक्षा बलों ने आतंकी अदनान शफी के घर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। शोपियां के वंडीना जौनापोरा इलाके में आतंकी अदनान का घर था। शनिवार देर रात सुरक्षा बलों ने उसका घर भी मिट्टी में मिला दिया। अदनान शफी पिछले साल लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था और तब से वो घाटी में सक्रिय था। आतंकी अदनाना साल 2024 से ही सेना के रडार पर है। बाईस अप्रैल को पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी आसिफ शेख के घर को सेना ने शुक्रवार को ही जमींदोज कर दिया था। आतंकी के घर में कुछ संदिग्ध चीज दिखी थी, जिसे सेना ने कंट्रोल एक्सप्लोजन कर उड़ा दिया। आतंकी आसिफ अभी सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन जल्द ही सेना उसे जहन्नुम पहुंचा देगी। पहलगाम अटैक में शामिल आदिल के घर को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम आतंकी अटैक में सबसे पहले आदिल का ही नाम आया था। उसका एक स्केच भी सामने आया था। आदिल
लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर है। आतंकी आदिल साल 2018 में वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। उस दौरान उसने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। पिछले साल घुसपैठ के जरिए वो भारत में दाखिल हुआ और दक्षिणी कश्मीर में लश्कर के इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगा। ये तस्वीरें कुलगाम के क्यूमोह इलाके की हैं और ये मिट्टी में मिल चुका ये घर उस आतंकी का है जो घाटी में मासूमों का खून बहाता था, जो भारतीय सेना पर हमले करता था। ये घर आतंकी जाकिर गनी का है। जाकिर साल 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था और तब से वो सुरक्षा बलों के रडार पर था। ये तस्वीरें शोपियां के चोटीपुरा इलाके की हैं, जहां पर लश्कर कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। शाहिद पिछले 3-4 सालों से लश्कर का एक्टिव कमांडर है। उस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उसने कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी एहसान उल हक के घर को मिट्टी में मिला दिया। एहसान के इस 2 मंजिले घर को सुरक्षा बलों ने आईईडी का इस्तेमाल कर उड़ा दिया है। आतंकी एहसान कई सालों से लश्कर का एक्टिव कैडर है। साल 2018 में उसने पाकिस्तान जाकर आतंक का पाठ पढ़ा था। पुलवामा के काचीपोरा में आतंकी हारिस अहमद के घर को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। आतंकी हारिस अहमद को सुरक्षा बल काफी अरसे से तलाश कर रहे, लेकिन वो हर बार चकमा देकर भाग निकलता है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने उसे तगड़ी चोट दी है और उसके घर को ध्वस्त कर दिया। पुलवामा के त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आमिर नजीर वानी के घर को सेना ने ध्वस्त कर दिया। आमिर का घर खासीपोरा में है। महज 20 साल के इस आतंकी ने पिछले साल जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन किया था। तब से वो सेना के रडार पर है। लेकिन अभी तो यह शुरुआत है। जब तक घाटी से एक आतंकी को सेना मिटा नहीं देगी, तब तक सेना का आतंकियों के खिलाफ प्रहार जारी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।